ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन गुरु भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहनारघुनाथां ठीक है तं सही है। तं तदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण गरजेचं आहे. पादान क्रेयॉन्स समन्विता एनएस श्री बघ विशाखान कंस आणि थोडा मार्जिन हे पासून जवळून कृष्णा घे गळा. करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते ठीक आहे, पुन्हा नेक्स्ट गोपेशा टाइम. गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज जैव धर्म का तीसरा अध्याय चालू करने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं पहले और दूसरे अध्याय में क्या था। तो हमें पता है पहले अध्याय में प्रश्न क्या था कि जीव का धर्म क्या है। और बाबा जी महाराज ने कहा था कि जीव का धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना, वो उसका नित्य धर्म है। और बाकी जो भी धर्म है वो सब नैमित्तिक धर्म है, अलग जो भी है। और दूसरे अध्याय में जो है संजय ठाकुर प्रश्न पूछते हैं, अगर जीव जो है उसका नित्य धर्म जो है भगवान की सेवा करना है, लेकिन जीव जो है बहुत उसकी जो साइज है, उसका आकार है बहुत छोटा होता है। तो उसका अगर आकार छोटा है तो वो परम सत्य या पूर्ण और शुद्ध कैसे हो सकता है। और दूसरा कि कभी तो उसका जीव का निर्माण हुआ था, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि जीव जो है हमेशा के लिए है, अनंत काल से है, ये कैसे संभव है। और इसके उत्तर में जो है बाबा जी महाराज कहते हैं कि जीव का जो आकार है वो उसके कार्य पे जो आकार है वो कार्य के ऊपर जो बाधा नहीं डालता। आकार छोटा हो सकता है लेकिन कार्य जो है पूर्ण वो कर सकता है। तो ये हमने देखा था। और बाद में जो अलग अलग चीज है नित्य धर्म नैमित्तिक धर्म और अनित्य धर्म के बारे में भी हमने देखा। और अद्वैत सिद्धि और महाभाव ये दोनों में क्या फर्क है ये हमने देखा कि महाभाव जो है अद्वैत सिद्धि से बड़ा होता है। और इस तरह जो हमने आगे पढ़ा। और अंत में जो है बाबा जी महाराज कहते हैं, जो दूसरा सवाल है उसका उत्तर देते हैं कि समय जो है भौतिक समय और आध्यात्मिक समय दोनों में बहुत अंतर है। और हम जो है अ, आध्यात्मिक समय को भौतिक हमारे नजर से नहीं देख सकते। अगर हमें उसको समझना है तो हमें अच्छा हरिनाम करना होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। तो जितनी हमारी शुद्धता होगी उतना ही हम आध्यात्मिक समय जो है उसको हम पहचान सकते हैं, उसके हम समझ सकते हैं। तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। और इसके बीच में हमने ये भी देखा कि बाबा जी महाराज बताते हैं कि इश्क और प्रेम ये दोनों एक ही कि नहीं। तो अभी जो हमने सुना था उस हिसाब से इश्क जो अभी कहा गया है और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है। तो ये हमने देखा था। और कैसे हरिनाम जो है सब साधनों में श्रेष्ठ है, इसे हमने चर्चा की थी। और इसका हमने देखा कैसे संता जो सन्यासी ठाकुर है उनको धीरे धीरे रुचि का आस्वादन हो रहा है। अभी आज हम लोग तीसरा धर्म जो है अध्याय देखने वाले, नैमित्तिक धर्म। यानी जो है अ, अस्थायी धार्मिक जो होता है या धर्म जो है जो हमारे शरीर का है, उसके हमें लिखा है कि नैमित्तिक धर्म जो है वो कैसा है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। दूसरा पेडिशन, पेडिशन मतलब जो रास्ते पे चलते हैं ना, मतलब साधारण, बहुत साधारण है एकदम। फिर इम्प्योर मतलब अशुद्ध, अशुद्ध है। और इवेंट मतलब कुछ समय के लिए, या हम कह सकते क्षणभंगुर है। यानी
अस्थायी धार्मिक कर्तव्य, नैमित्तिक कर्म जो है, इंपॉर्टेंट ड्यूटी, अपूर्ण है, साधारण है, अशुद्ध है, और हम देखते हैं क्षण भंगुर, क्षण कुछ क्षण के लिए ही है। ये इस अध्याय का मेन टाइटल है। तो हम देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। 1 hour past midnight, संन्यास ठाकुर was deep in meditation, chanting हरिनाम। देखो, हमने देखा पिछली बार कि वो रुचि हो गई, तो अभी रुचि होने के कारण संन्यास ठाकुर जो है अभी दिन रात जो है हरिनाम जो है वो ले रहे, नाम, भगवान का नाम ले रहे हैं। और रात्रि हो गई पर निद्रा नहीं आई। मिडनाइट यानी आई थिंक 12 बजे, तो अभी 1 बजा है रात का इसके हिसाब से। और क्या हो रहा है, all of sudden he walked out from his bhajan kutir into the silky night and slowly climbed to the top of the hill at the edge of the Godrum woods। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही आराम से, शांति से अपनी जो भजन कुटीर है वहां से बाहर निकले, और अंधेरे में जो रात्रि है चमक रही थी एकदम, तो वहां पे गए, और जो पहाड़ है, जो भी गोद्रुम जगह जो है, वहां पे ऊपर वो चढ़ गए। ही पियर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो उत्तर दिशा में उन्होंने देखने लगे। एट द जेनिथ द फुल मून waved a magic wand, and the surrounding landscape and nearby Navadvip glowed beautifully in silver glory। तो अभी जो है ठाकुर जो है संजय ठाकुर, वो नवदीप जो अदृश्य नवदीप है जिसको हम नहीं देख सकते अपनी चरम चक्षु से, उसका वर्णन करने वाले हैं। तो अभी आगे ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर वर्णन है एक्चुअली ये, और बहुत ही, हाँ, हमारे हृदय के लिए बहुत ही आकर्षित ये वर्णन जो है वो संजय ठाकुर करने वाले हैं। तो कहते हैं कि उस समय क्या हुआ, पूर्ण चंद्रमा है, और जिस तरह किसी ने जादू की छड़ी चलाई हो, और पूर्ण जो है नवदीप का आजू बाजू का जो भी वातावरण है वो बदल गया, और एकदम चमकने लगा, जैसे चांदी चमकती, चांदी के एकदम चमक रहा था। मायापुर नेस्टलिंग closely इन द डिस्टेंस caught his attention। तो मायापुर जो था नवदीप में बाजू में, तो उसने उसका ध्यान जो है आकर्षित कर लिया। ऑल एट वंस संन्यास ठाकुर एक्सेल्ड एंड एक्सक्लेम्ड वंडर। तो संन्यास ठाकुर जो आश्चर्यचकित हो गए एकदम, बहुत सांस छोड़ी, और आश्चर्यचकित होके कुछ बोले। क्या बोले? Behold, I now see revealed the wondrous and blissful Dharma। देखो, मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर, आकर्षक, रमणीय धाम देख रहा हूं मैं। क्या है उसमें? लार्ज टेम्पल्स एंड आर्चवेज, बड़े बड़े मंदिर, और उसके बीच में हम देखते हैं कि रास्ता, इसमें आर्क बनाया है जहां जा सकते। ऑल कंस्ट्रक्टेड विद प्रेशियस जेम्स ग्लिटर मैनिफेस्टली सेटिंग अग्लो द शोर्स एंड पीसफुली फ्लोइंग वाटर्स ऑफ जाह्नवी गंगा। तो आ, हम देखते हैं कि अच्छे रास्ते बनाए हैं, और बहुत कुछ बनाया है। रास्ता जो है उसमें हम देखते कभी कभी घर पे हम तोरण लगाते हैं, तो ये तोरण जैसा है जो लगाया है। और इसमें क्या हो रहा है कि सब जो मंदिर है वो अलग अलग जो है चिंतामणि, जो भी हम बोल सकते हैं, अलग अलग ज्वेल्स है, उससे बनाया गया है, अलग अलग हीरो से बनाया गया है, और बहुत सुंदर चमक रहा है। और इस तरह वहां पे हम देखते हैं कि माता जाह्नवी यानी गंगा माता भी जो है वो बह रही है, बहुत सुंदर तरीके से बह रही है। और सब जगह हम देखते हैं बहुत ही दिव्यमान सुंदर जो है चमक वहां पे है। फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स द congregation chanting of Harinam swells resoundingly, heaving upwards and engulfing the setting sky। अलग अलग घरों से हम देखते हैं भगवान का जो हरिनाम है वो बहुत जोरों से आवाज आ रही है उसकी। और क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आ रही आवाज, और इस तरह जो है ये ऐसा लग रहा है कि ध्वनि जो है पूरे आकाश में गूंज रही है।
like Shri Narada, thousands of devotees are playing upon veenas and swirling about in a stately dance. तो हम लोग तो सिर्फ एक ही नारद मुनि के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हजारों नारद मुनि जो है वो अपनी वीणा के साथ बजा रहे हैं और जो है नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह जो है पूरा वातावरण जो है एकदम दिव्य बन गया है। On one side, the chief of the Devas, demigod Sri Mahadev, white as lily, plays upon his damru drum, dancing wildly and singing, "Oh, my dear Vishwambara, be merciful to me," and then falls to the ground ecstasy. तो एक साइड हम देखते हैं देवों के देव महादेव शिव जी जो है, जिनका अंग कांति यहाँ पे लिखा है जो है सफेद है। तो लिली फ्लावर के साथ एकदम सफेद है। वो क्या कर रहे हैं? अपने डमरू बजा रहे और डमरू बजाने के साथ साथ नाच रहे, एकदम गा रहे हैं और कह रहे, हे विश्वम्बर, भगवान चैतन्य महाप्रभु विश्वम्बर करे, मुझ पे कृपा करो। और तभी जो है वो जमीन पे एकदम मूर्छित अवस्था में गिर जाते हैं, यानी वो प्रेम में उन्माद में गिर गए। In one corner, Lord Brahma, addressing an august assembly of Vedic sages, explains the verse from the Svetasvara Upanishad 3.12. एक जगह पे एक कोने में ब्रह्मा जी बैठे हैं और वहां पे वो अलग अलग जो ऋषि मुनि हैं उनको प्रवचन कर रहे हैं। और कहाँ से प्रवचन कर रहे हैं? श्वेताश्वर उपनिषद से एक जो है श्लोक बता रहे हैं। क्या है वो श्लोक? महान प्रभुर्वै पुरुषा सत्व से ऐशा प्रवर्तक सुनिर्मलम इमं प्राप्तिम ईशानो ज्योतिर्व्यय। वो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम कंट्रोलर, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो सबको अपने वश में करने वाले हैं और भगवान परम परम भगवान है। वो सबसे जो है हम कहते हैं परम पुरुष या परम भगवान हम कह सकते हैं। He is the origin of all inspiration and intelligence within man. उनसे ही हमें सब प्रेरणा मिलती है और बुद्धि भी उन्हीं से हमें प्राप्त होती है। Immortality and unalloyed peace is attained by His mercy alone. तो किसी को अगर अमर होना है और हमें चिर काल तक शांति चाहिए तो ये उनकी कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकता है। He is of golden hue and immeasurably effulgent. उनका जो अंग कांति है वो कैसा है? सोनेरी कलर का है, क्योंकि उन्होंने किसकी कांति ली थी? अंग कांति श्रीमती राधा रानी की ली थी। और हम बोलते तप्त कांचनी तप्त कांचन गौरांगी। तप्त कांचन मतलब क्या? अगर आप सोने को पिघलाओगे ना तो पिघला हुआ जो सोने का जो कलर होता है वो कलर श्रीमती राधा रानी का, और वही कलर जो है चैतन्य महाप्रभु का भी है। तो उस कलर के जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं और एकदम दिव्य उनके अंग से कांति निकल रही है। इज इनफाइनाइट, अनंत, इनएग्जॉस्टिबल, उनका जो है कहीं अंत दिख नहीं रहा। एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव, तो दिव्य प्रेम के वो प्रतीक है और सब जगह वह उनकी अंग कांति और वो सब जगह दिख रही है। In another area, jubilant and dancing devas headed by Indra, the king of heaven, exult in ecstatic shelter activities. They sing a loud chorus, Jai Prabhu Gaurachandra, Jai Nityananda, Jai Prabhu Gaurachandra, Jai Nityananda. तो एक साइड इंद्र जी जो है, जो राजा है, वो क्या कर रहे हैं? बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं यहाँ वहाँ और जोश चिल्ला के जय प्रभु जय गौरचंद्र जय नित्यानंद। तो इस हम देखते हैं कैसे शिव जी, ब्रह्मा जी और इंद्र जी जो है गा रहे हैं और भगवान के नाम की स्तुति कर रहे हैं। They sing a loud chorus, sitting in the trees, the birds too jubilantly, too jubilantly. तो जो पंछी है वो भी अपनी सुंदर ध्वनि से वो कह रही है, गौ निताय गौ निताय गौ निताय। Bumblebees fly erratically throughout the flower gardens, inebriated with the ambrosia of Sri Gaurachandra's sweet name. तो मधुमक्खी जो है वो फूलों के बगीचों में जो है ठीक से जो है उड़ नहीं रही है,
यहाँ वहां घूम रहे, जैसे हम देखते हैं कोई नशे में व्यक्ति होता है ना, कैसे यहाँ वहां घूमता है। तो ये जो मधुमक्खी है, भगवान गौरचंद्र यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध नाम है, जो उनके मीठे नाम है, जिनका मिठास है नामों में, उसके कारण क्या हो गया है, ये जो मधुमक्खी है वो भी मदमस्त हो गई, और कैसे तो यहाँ वहाँ घूम रही करके। Maddened by delicious nectar of Gaurachandra's name, Mother Nature displays the lush profusion of her splendor. तो भगवान गौरचंद्र के नाम से मदोमस्त होके ये पृथ्वी जो है वो भी क्या कर रही है, अपनी चमक दिखा रही है। किस तरह जो है सब जगह हरियाली छाई हुई है, और पृथ्वी एकदम जो है अपनी कांति दिखा रही है। Alas, where does this gorgeous Mayapur Dham hide during the daytime? And exactly what is inspiring me to behold this divine vision now? अब संजय साहब सोचने लगे, अरे दिन में ये मायापुर धाम कहाँ जाता है? अभी जो रात को मुझे दिख रहा है, ये दिन में कहाँ जाता है? और अरे मैं आज ये कैसे देख पा रहा हूँ? क्या है प्रेरणा दे रहा है मुझे कि आज जो है मैं ये पूरा जो है मायापुर धाम जो है अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ? ये कैसे हो रहा है, संभव हो रहा है आज ही कैसे हो रहा है? क्योंकि इसके पहले माया सन्यासी ठाकुर ने कभी ये दिव्य जो धाम है उसके जो है देखा नहीं था। तो हमें भी प्रार्थना कीजिए भगवान को कि हमें भी भगवान जो है दिव्य धामों का दर्शन कराए, जो हम देखते हैं अभी वृंदावन मायापुर, वो हम लोग अपनी चरम चक्षु से देखते हैं, वो इतना नहीं। किंतु जब हम इस तरह भगवान के दर्शन करेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे धाम और सब। So throughout the Transcendent Revelation, Sanjay Thakur was remembering his Gurudev and now we spoke aloud. तो जब तक ये पूरा आध्यात्मिक साक्षात्कार सन्यासी महाराज को हो रहा था, वो पूरे समय अपने गुरु महाराज को याद कर रहे थे, और अभी वो जोर से बोलते हैं। तो देखो, जैसे हमने कहा था पहले भी, इसमें कहानी में भी तत्व सिखा रहे हमें, और साथ में अलग अलग चीजें बता रहे। तो ऐसा नहीं कि कहानी में कुछ नहीं है, कैसे गुरुदेव जिन्होंने हमें ये भक्ति दी है उसको कैसे आदर करना चाहिए, कैसे इनको याद करना चाहिए हर एक समय, सन्यासी ठाकुर अपने उदाहरण से वो प्रस्तुत करे, और जोर से कह रहे, ओ मास्टर, टुडे आई रियलाइज दैट यू हैव ब्लेस्ड मी टू परसीव द ट्रांसेंडेंटल लैम्प ऑफ मायापुर। वो कहते हैं, मालिक, हे दाता, आज आपने मुझे ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? ताकि मैं आध्यात्मिक मायापुर जो है उसके दर्शन कर सकूं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I will strive to present myself as a devotee of Sri Chaitanya. आज से मैं क्या करूंगा? पूर्ण कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं। सी अभी तक ये सन्यासी ठाकुर जो थे वो वैष्णव के साथ रहते थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे, सब करते थे, किंतु वस्त्र जो था अभी तक सन्यासी का ही है। वैष्णव वस्त्र धारण नहीं किया, वैष्णव तिलक धारण नहीं किया उन्होंने। और हमने देखा पिछले अध्याय में, जब उनकी इच्छा भी हुई कि मैं सब त्याग करके वैष्णव वस्त्र और सब कुछ धारण करता हूं, उस समय क्या था, उनकी केवल इच्छा थी, मतलब करूं या ना करूं ऐसा था, कंफर्म नहीं था। तो इस समय बाबा जी महाराज कहते हैं कि बाहरी वस्त्र चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब अंदर से आपको प्रेरणा मिलेगी और अंदर से वो बदलाव लाया होगा, तब बाहर अपने आप बदलाव हो जाएगा। उस समय तक आप वस्त्र चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो है अंदर से उनको प्रेरणा मिल रही है, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन के अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। Seeing that everyone in the spiritual land of Navadvipa is decorated with tilaka, tulsi neck beads, tilaka and harinam chadas, I will also dress like them. तो नवद्वीप में देखते हैं हर कोई व्यक्ति जो है गले में उनके तुलसी की कंठी माला है,
सर पे तिलक है और हरिनाम चादर जो है ओढ़े हुए, तो वो कहते मैं भी उनके जैसे ही अभी वेशभूषा धारण करूंगा। Having made the decision, Sanjay Thakur fell into a blissful trance, gradually calming himself and regaining his equilibrium. तो ये उन्होंने निर्णय करने के बाद वो एकदम जो आनंद में मग्न हो गए, एक अलग ही ध्यान में चले गए, और बहुत समय के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने को शांत किया और अपनी जो है पूर्व चेतना जो है वो हासिल की। Although in the meantime the miraculous vision had vanished from sight, he exclaimed, "Oh, how fortunate am I that I was able to see, if only for a few moments, the spiritual abode of Sri Navdeep." तो कहते हैं कि मैं कितना भाग्यवान था कि कुछ समय के लिए भले क्यों ना हो, कुछ मुहूर्त के लिए कुछ क्यों ना हो, लेकिन मैं नवदीप का आध्यात्मिक धाम जो है उसे देख पाया। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं इसको देख पाया। देखो कैसे कृतज्ञता की भाव, कृतज्ञ हाँ, यानी ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना जो है वो इसमें सुरेश ठाकुर प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमें ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए अगर हमें कुछ मिलता है तो। अधिक बार हम कंप्लेन करते हैं कि हम मंदिर में आए, प्रसाद नहीं मिला, दर्शन नहीं हुआ, या भक्तों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये बहुत कुछ हम कह सकते हैं। लेकिन हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए जो चाबी मिली है, जो हरिनाम मिला है, अगर इसके लिए हम कृतज्ञता हो तो हमें ये बाकी सब जो चीजें हैं वो मायने नहीं रखेगी। तो यहाँ पे जो है संजय ठाकुर जो है अपनी गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग संजय ठाकुर hastened to the river and sent his मायावादी सन्यासी staff afloat downstream। अगली सुबह 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 क्या क्या, संजय ठाकुर नदी की तरफ गए और तुरंत जो है उन्होंने अपना मायावादी सन्यासी जो डंडा था, एक डंडा जो हम कहते हैं, उसको पानी में बहा दिया। Putting 3 strands of tulsi beads around his neck and applying the vertical urdhva pundra Vaishnava tilak mark upon his forehead, he began to chant and sing Hari 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 Hari। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना डंडा फेंक दिया पानी में, उसके बाद गले में कंठी माला डाली, 3 स्ट्रैंड मतलब 3 माला किया, हम बोलते हैं 1 राउंड की, 2 राउंड की, 3 राउंड, तो 3 राउंड वाली उन्होंने क्या किया, तुलसी माला डाली और तुरंत जो है एक तिलक लगाया। देखो हर एक संप्रदाय का अपना मंत्र होता है, अपना तिलक होता है, और कुछ कुछ अपनी जो है परंपरा या कुछ कुछ एटिकेट्स होती है, वस्त्र होते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो है वैष्णवदास ठाकुर, यानी जो वैष्णवदास ठाकुर सन्यासी ठाकुर, उनका आगे नाम वैष्णवदास हो जाएगा, बट अभी जो है सन्यासी ठाकुर जो है उन्होंने बाहरी जो है परिवर्तन हो चुका है और आंतरिक में भी परिवर्तन हो चुका है। तो इसलिए तुलसी माला पहन लेते, तिलक लगाते और हरी हरी सुनाते। Later, the Vaishnavas of Gaudam Deepa, upon seeing the wonderful transformation in his appearance and demeanor, blessed him and fell to the ground to offer him their obeisances। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो अलग वैष्णव है गौतम दीप, जब वो देखते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है इस व्यक्ति में, तो सब लोग आशीर्वाद देते, जमीन पे गिर के जो है उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने अपने तरीके से उनको प्रणाम करते हैं। Seeing this, Sannyasi Thakur became bashful and said to the assembly। तो थोड़ी सी संन्यासी ठाकुर को थोड़ी लज्जा हुई और वहां पे जो लोग थे उनको कहा, How extraordinary! I have accepted the Vaishnava style of dress solely to attract the blessings of the Vaishnavas, but instead I am now confronted with a new dilemma। I have heard my guru often read this station from the Chaitanya Chaitamrita। तो कहते हैं कि देखो मैंने अपना वस्त्र त्याग क्यों किया। देखो सन्यासी को जो है ना बहुत आदर सम्मान मिलता है, भले कपड़े पहनो। आज के समय में भी जब सन्यास लेना बहुत मुश्किल है, मतलब जहाँ पे अधिकतर सन्यास टिक नहीं पाते और बहुत हम देखते हैं यहाँ वहाँ, ये सन्यासी ने ऐसा किया वैसा किया, फिर भी नए नए सन्यासी आते रहते हैं, और फिर भी लोगों में जो श्रद्धा है सन्यासी के प्रति वो अभी भी है।
और अभी भी उनको इतना मान सम्मान मिलता है। तो अभी ये जो सन्यासी ठाकुर ने क्या किया था, अपना सन्यास जो वेश है वो त्याग करके साधारण कपड़े जो होते हैं वो पहन लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ऊंचे के स्तर से वो नीचे आए, और क्यों आए? ताकि वो वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, सारे जो वैष्णव थे वो उनको ही जो है आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, उनके ऊपर दंडवत करते थे। तो इसलिए वैष्णव जो है, अभी वैष्णव या संजय ठाकुर जो है, वो उनको भी एक नया समस्या आ गई। वो बोले अरे मैंने वैष्णव जो है ये सब कपड़े अपनाए ताकि क्या है, मैं सबके आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब लोग मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैंने अपने गुरु से बार बार क्या सुना है, अंतरिला में 20.21 में, नादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना आमानेन मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तो इवन अगर आप हिंदू ने ज्यादा मार्च के लेक्चर्स देखोगे इनिशियल ईयर्स के 8-10 साल, वो हर एक क्लास में ये श्लोक अवश्य कहेंगे, नादपि सुनीचेना तरोरेव सहिष्णुना आमानेन मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तो वो कहते हैं वन हु थिंक्स हिमसेल्फ लोअर देन द ग्रास, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, but is always prepared to give all respect to others, can very easily always chant हरिनाम। देखो, बहुत लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हम निरंतर हरिनाम कैसे करें, या हम अपना हरिनाम कैसे बढ़ाए, 16 माला से कैसे ऊपर बढ़ाए। हमारी इच्छा तो बहुत है 32 माला करने की, 64 माला करने की, समय भी है हमारे पास, लेकिन जो है कर नहीं पा, जो माला है कर नहीं पा रहे। तो इसमें चाबी दी है क्या? घास के से नंबर होना। नम्रता घास के से मतलब क्या है? देखो, आपने अगर घास को देखा होगा तो जब हम उसके पैर डालते हैं वो दब जाता है, लेकिन हमेशा नीचे नहीं रहता, जैसे हम पैर उठाएंगे वापस ऊपर आ जाता है। तो नम्र होने का व्यक्ति का होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर दबा रहेगा, ये वैसा नहीं है। नम्र होने का व्यक्ति क्या है कि वो जो है हर परिस्थिति में जो है इनके घास न माना जाए, कोई उसको कुछ भला बुरा कहे कुछ कहे तो क्या हो जाएगा, वो झुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चला जाएगा। देखो, ह्यूमिलिटी और डिप्रेशन में बहुत फर्क है। कोई कोई व्यक्ति है ना, हम उसको बोलते होते हैं हाँ मैं पतित हूँ, ये हूँ वो, ऐसा बोलता रहता है, लेकिन असल में क्या है, वो नम्रता नहीं दिखा रहा, वो जो है डिप्रेशन में चला गया है या मानसिक तनाव में वो चला गया है, तो अपने आप को ये करके वो बता रहा है वो उसमें फंस चुका है। तो ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति जो है नम्र है, लेकिन उसको भगवान पे पूरा भरोसा है कि भगवान सब कुछ करेंगे जो भी करना है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है, मोर टॉलरेंट, वृक्ष के समान जो है, जो वो सहिष्णु। अभी वृक्ष के बारे में अगर आप सुनोगे ना, तो वृक्ष को अगर कोई पानी ना भी दे, अगर वो मर भी रहा है तो किसी से पानी नहीं मांगेगा। वृक्ष को अगर मर भी रहा हो वृक्ष तो पानी मांगेगा नहीं। साथ में अगर वृक्ष को कोई पत्थर भी मारेगा, जैसे कोई आम का पेड़ है, पत्थर ही मारेगा तो भी आम देगा मीठा। यानी अगर वृक्ष को आप काटो भी, लकड़ा काट दो, सब काट दो, तो भी वो जो है कभी जीवन में आपके प्रति कुछ विद्रोह नहीं करेगा। तो अगर वो मर रहा है तो भी कुछ मांगेगा नहीं, और अगर कोई उसको काट रहा है कुछ तो भी कुछ करेगा नहीं। तो उसी तरह हमें बताया जाता है कि जीवन में हमारे साथ कुछ भी हो, हमें उसको सहन करना चाहिए, विद्रोह नहीं करना चाहिए। और साथ में क्या, हैंड डज नॉट एक्सपेक्ट पर्सनल ऑनर, उसे दुनिया में मान की अपेक्षा नहीं है। देखो, इस दुनिया में हर किसी को मान चाहिए। कोई अगर सेवा करता है तो उसको लगता है कुछ ना कुछ तो प्रभु जी बोलेंगे, अरे सेवा की है तो। कुछ भी नहीं बोला तो दूसरी बार नहीं आएंगे, बस हम इतनी सेवा करते हैं, कुछ हमें रेसिप्रोशन नहीं मिल रहा, क्या है आदत प्रदान नहीं हो रहा, सेवा क्यों करनी चाहिए, नहीं करते हम लोग। तो इस तरह जो है मान सम्मान की अपेक्षा हर किसी को होती ही है। अगर नहीं हो रही इसका मतलब आध्यात्मिक बहुत आगे है। देखो, भगवद गीता में कहता है कि हमें कोई भी कार्य जो है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई भी अपेक्षा के बिगड़ करना चाहिए। कभी कभी जो है हम देखते हैं हमारे कुछ कुछ ग्रुप में जो डेली साधना रहता है, वो लोग डालते हैं कुछ दिन तक,
जब तक हम उनका प्रशंसा करते हैं कि आपने अच्छा किया, रोज डाले, तब तो वो डालेंगे। जैसे ही वो बोलना बंद कर दिया है, प्रशंसा करना बंद कर दिया है, नहीं किया तो बंद कर देगा। क्यों? प्रशंसा नहीं हो रही। तो समस्या ये है कि हम जो डेली साधन डाल रहे, किसकी डाल रहे हैं? खुद की तरह की डाल रहे हैं। हमें समझ में आए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और आगे कहाँ कैसे जाना चाहिए। तो हमें एक रेडी रेक्टर मिल जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो बाकी लोग पकड़ सकते हैं, और हमें जो है सही टाइम में सहायता मिल जाए तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए अगर कोई समझे कि हमें प्रोत्साहन मिले, कोई प्रशंसा करे, तो एक्चुअली ये अपेक्षा जो है थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये ऐसा हो गया कि खाना हमें खाना है, भूख हमें लगी है, लेकिन हम क्या करें, दूसरे की राह देख रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति हमें आके खाना नहीं परोसे हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? हमें भूख लगी है, घर पे खाना है सामने, तो खा लेंगे ना, हम किसी की यहाँ थोड़ी देखेंगे। तो इसलिए प्रशंसा की राह देखिए, बिगर अगर कोई कर्तव्यनिष्ठ करके कार्य करते हैं तो भक्ति बहुत आगे प्रगति करते हैं। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कोई अभी मान दे ना दे, प्रशंसा करे ना करे, तो भी हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारे भक्ति में जो है हमें जो है रस की निर्माण होगा। अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, या कोई रेसिप्रोसिटी या ये मिलेगा वो मिलेगा उसकी आशा भी है। जो भक्ति करते हैं उसी को भक्ति कहते हैं। बाकी सब तो अलग अलग देवता भी है, उनको खुर्ची चाहिए, वो पोजिशन चाहिए, इसलिए कार्य करे। तो ये शुद्ध भक्ति में नहीं आता। तो इसलिए जो है शुद्ध भक्ति अगर करनी है तो मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई इंजस्टिस कर रहा हो, बहुत अपमान कर रहा है, तो हम कुछ करेंगे नहीं। नहीं, जितना सहन हो सकता है करना चाहिए, और जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, मेरे से भी नहीं हो रहा है, ये जो भी है। बट जितना धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ा सकते हैं इसमें, उतना हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो समय पहुंच जाएगा, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबे तो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। तो बहुत साल तक श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो भी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। जितना अपने जीवन में उतार सकते हैं, और जितना हरिनाम शुद्ध प्रकाश ले सके, उतना भक्ति प्रगति कर पाएंगे। हमने बहुत बार सुना होगा, समझा भी होगा, पर जीवन में उतारना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम हर एक कार्य जो करते हैं उसमें दिखेगा क्या हमें अपेक्षा है या नहीं मान की। जैसे कोई माता है, किचन में सेवा कर रहे हैं, लिटी किचन में या कहीं पे मंदिर में, तो देखते हैं कोई आके बोलेगा, अरे ये लड्डू अच्छा बना था कि नहीं, या ये खाना अच्छा बना था नहीं, उसकी राह देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मान की आशा है अभी भी। तो यहाँ कोई प्रभु जी है, कोई सेवा करते हैं, यहाँ वहाँ जो भी मैनेजमेंट के, तो उनको आशा थी कि कोई तो मैनेजमेंट का व्यक्ति आके बोलेगा कि अरे बहुत अच्छा मैनेजमेंट क्या है वो। तो अभी भी आशा है मान की। तो इसलिए इसको जो है थोड़ा समय लगेगा। हमें जो है मान की आशा नहीं रखनी चाहिए, और अपना कार्य जो है निरंतर करते रहना चाहिए। कार्य को कभी जो है रोकना नहीं चाहिए, जो हमारे हित के लिए। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है वो हमारा कर्तव्य होता है, हमारी साधना का एक भाग है। लेकिन वरिष्ठ भक्त को बार बार बोलना पड़ता है कि हर दिन जो है आप सुबह मंगल आरती में आइए, जपा में आइए, भागवतम में आइए, और अब फिर भी लोग नहीं आते। तो अभी बोलने बोलने का अर्थ क्या है कि इससे भला किसका होगा? उस व्यक्ति का होगा जो उसमें जाएगा। अब बोलने वाले का ज्यादा पता तो खुद कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोलने वाला जो व्यक्ति है, वो जो है वो लोगों की नजर में जो है खराब बन जाता है। तो देखो, अभी प्रगति किसकी करनी है? अपनी करनी है। और कोई हमें मदद कर रहा है तो हमें क्या लगता है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए ये जो वर्ष है, निनाद अपि स्विचिना तरु अपि शेषना अमान्य मान कीर्तन सारी, तो अगर निरंतर कीर्तन करना है तो ये बहुत जरूरी है, नम्र बन के रहे।
किसी की निंदा ना करे, और अगर कोई हमारी निंदा करती चुपचाप सहन कर सके, जितना सहन करना हो सकता है करो। अगर नहीं हो रहा है तो उसकी निंदा ना करे, किसी अच्छे काउंसलर मेंटर के पास जाके बताए कैसे है, क्या करना है बताइए। और इस तरह रहना चाहिए, और मान की अपेक्षा नहीं रखनी, इस तरह कीर्तन करते रहेंगे तो बहुत जल्द जो है हमें भी जो रुचि की प्राप्ति हो जाएगी, जिस तरह संजय ठाकुर को हुई, और हम भी बहुत जल्दी भगवदाम जा सके। आगे कहते हैं, विद इन हिमसेल्फ संजय ठाकुर से कंसिडर फॉलोइंग, आई रिगार्ड ऑल दिस वैष्णव माय गुरु। संजय ठाकुर जो है अपने आप में बहुत ही गहराई से सोचते हैं, और कहते हैं कि मैं इन सबको अपना वैष्णव को अपना गुरु मानता हूँ। येट दे आर नाउ ऑफरिंग ऑब्जेक्शंस टू मी, व्हाट फ्यूचर डज माय स्पिरिचुअल लाइफ होल्ड। तो कहते हैं मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे दंडवत कर रहे हैं, तो मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है आगे कैसा रहेगा, ये तो पूरा अंधकारमय हो गया। Weighed down with such thoughts, his footsteps strode heavily back to his guru. तो बहुत भारी वजन है हृदय में ये सब विचारों का। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके जो चरण है वो उनको बहुत मुश्किल से उनके गुरु के पास लेके जाते हैं। देखो एक बहुत अच्छा है इसमें बताया है, समस्या हो तो गुरु को पकड़ना चाहिए, चाहे वो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु जो भी हो, कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसपे हमें भरोसा हो कि ये व्यक्ति जो है किसी को जाके बताएगा नहीं और मेरी मदद करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के उससे सलाह मशवरा करना चाहिए क्या करूं। He prostrated himself before Paramahamsa Premdas Babaji, who had come to the Vrudi retreat of Sri Madhvi Malki Mandapa to chant Harinam. तो स्नेह ठाकुर क्या करते, अपने जो गुरु है प्रेमदास परमहंस बाबा जी महाराज, या परमहंस प्रेमदास बाबा जी महाराज, उनके प्रति दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये जो वहाँ पे माधवी मालती मंडप में हरिनाम करने आए थे। Seeing the wonderful transmission संजय ठाकुर both in the attire and sentiment। देखो इसके पहले हाँ संजय ठाकुर जब पूछते खाली अटायर में पूछते, लेकिन आंतरिक भावनाएं नहीं होती, यानी बाहरी कपड़े में पूछते कि मैं बदल हुआ, आंतरिक नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखो जो बाबा जी महाराज है वो देख रहे हैं कि संजय ठाकुर सिर्फ कपड़े नहीं बदले, उनके अंदर की भावना भी बदल चुकी है। और इसलिए ये सही है, जब हम अंदर की भावनाओं को बदल के साथ साथ जब बाहर चीजों का ग्रहण करते तो वो लंबे समय तक रहेगी। जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो देखा देखी में, अरे भाई घर का परिवार में देखते हैं बहुत बार दीक्षा लेते हैं, अगर पति ले तो पति भी ले लेती है, बाकी लोग भी लेते हैं। या कभी कभी हम देखते हैं कि एक जन कंटी मार तो बाकी लोग कहते हैं, मुझे भी डालो, या माँ बाप बोलते हैं बच्चों को भी डालो। तो देखा देखी में कार्य करते ये सोचे समझे कि कैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी फोर्स नहीं कर रहा संजय ठाकुर के आप कपड़े बदल लो, आपको दीक्षा लेनी है, मतलब अपने आप देखो धीरे 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 जैसे वो वैश्यों का संग कर रहे हैं, उनके अंदर ही परिवर्तन हो रहा है, बाहर भी वो धीरे धीरे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है बाबा जी महाराज देखते हैं कि दोनों में परिवर्तन हो रहा है, अंदर भी और बाहर भी। तो क्या करते हैं, he stood up and embraced his disciples, showering him with cascading tears and said, ओ माय डियर वैष्णव दास। हो गया देखो इनिशियल हो गया, उनका नाम हो गया वैष्णव दास। आई फील ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सलेशन बाय द टच ऑफ योर ब्लेस्ड बॉडी। तो संजय ठाकुर जो है उनको देख के बाबा जी महाराज उठ जाते हैं, उनको गले लगाते हैं, और गले लगाने के बाद उनके आंखों में अश्रुधारा बह रही है और कह रहे हैं कि हे वैष्णव दास, आपके अंग को छू के मुझे बहुत बड़ा आध्यात्मिक आनंद आ रहा है, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत वृद्धि हो गई है। Babaji's pronouncement gave Sannyasi Thakur a new name, Vaishnava Das, to replace his old one। तो बाबा जी महाराज ने ऐसा कह के क्या किया, उनको एक नया नाम दे दिया, उनका पुराना नाम चला गया। This day began with a new wonderful life for Sannyasi Thakur, helping him to shed the stigmas of all of the Mayavadi false ego, the saffron robes, and the false pride of considering himself in possession of vast knowledge on account of his designation as a sannyasi, of his designation as a sannyasi। तो अभी इस दिन क्या हो गया, नया दिन आया सन्यास ठाकुर के लिए। उसने अपना पुरानी धारणाएं त्याग कर दी, और मायावादी जो अहंकार था, मिथ्या अहंकार, वो सैफरन कपड़े के प्रति, जो वस्त्र होते उनके प्रति, और
जो उनको गर्व था कि मुझे इतना ज्ञान है, मैं सन्यासी हूँ, मैं ये सब, वो उन्होंने त्याग कर दिया। और आगे क्या होता है उस आफ्टरनून में, जब वैष्णव अलग अलग नवदीप धामों गोविंद अपने आते हैं, तो ये हम लोग कल देखेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।